रेडी है। हेलो, हाय। आज मैं अंकिता आज फिर से आप लोगों का इनकम्प्लीट क्लास जो कल था उसे कंप्लीट करने आई हूँ। और आप लोगों ने जो बना के मुझे पिक डाला है बहुत ही अच्छा है, मैंने सबका देखा है, बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा 19-20 कहीं पे है, बट आज जो हम लोग इस पर वर्क करेंगे इसके साथ उसे कोशिश करेंगे कि वो ढक जाए। सारा जॉइंट जो हमारा दिख रहा है एलिफेंट में, वो जॉइंट हमारे वर्क के हिसाब से उसे आज ढकना है और इसको आज कंप्लीट करते हैं। आज थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए बात तो होती रहेगी। हम लोग काम को स्टार्ट करते हैं, चलिए। अभी कुछ और आने दो और आप लोग साथ में आज वर्क कर सकती हैं, देखते हुए थोड़ा थोड़ा जैसे मैं करूँगी उसी हिसाब से आप लोग को भी साथ में करना है। आज जो है ना हम लोग पूरा मॉल्डिट यूज़ नहीं करेंगे, जैसे थोड़ा थोड़ा वर्क है तो ये वर्क करने में बारीक काम होता है, बहुत कम यूज़ होता है, इसीलिए थोड़ा सा ही मॉल्डिट मिक्स करेंगे। जैसे सबसे पहले हम एलिफेंट का कान बना के छोड़ देंगे, वो थोड़ा टाइट होगा, इसीलिए मैं हाफ से थोड़ा ज़्यादा मिक्स कर रही हूँ। जैसे ये पूरा मॉल्डिट है, इसे हम लोगों को हाफ से ज़्यादा यूज़ करना है। जितना इसे लिया उतना ही वाइट वाले को। पहले कान बनाने के लिए 2 एक जैसा कट कर लेंगे गोली। एक अंदाजे से कि कान कितना बड़ा एलिफेंट का हो। जैसे मैंने हाफ से ज़्यादा लिया था, उसमें इतना सा छोड़ दिया है, इतने बड़े बड़े। पहले एक बार बना के देख लेते हैं। सबसे पहले राउंड करेंगे, राउंड करने के बाद इस तरह से ऐसा एक कोन के जैसा बनाना है, इस टाइप से।
ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद थंब में, अंगूठे में अच्छी तरह से पाउडर लगा के थंब से ध्यान से देखिए, इसे इस तरह से रख के अंगूठे को प्रेस कर देना है। एक साइड मैंने पूरा ही अच्छे से ये रख लिया है अंगूठे को। 3 कोना ऐसे उठने के लिए खुला छोड़ा है कि वो इसमें उभार आ जाए। बीचों बीच प्रेस नहीं करना है, बिल्कुल इस टाइप से। देखिए फिर से दूसरा बना रही हूँ। जैसे फर्स्ट मैंने ये है, एक तो लेफ़्ट में जाएगा ईयर, एक राइट में। तो लेफ़्ट एक के राइट में फिंगर को रख के प्रेस करते हैं, दूसरे को लेफ़्ट में। इसका मैंने राइट में रखा था, तो इसको लेफ़्ट में रख के प्रेस करूँगी इस टाइप से। इसे थोड़ा सा मोड़ लीजिए। और यहाँ से बाहर की तरफ इसे घुमा दीजिए। इस टाइप से। एलिफेंट में इस तरह से ज्वाइंट होते हैं कान। एक बार हम लोग रख के देख लेंगे कि कान बड़ा तो नहीं लग रहा। एलिफेंट के हिसाब से सही है। इसे अब सूखने के लिए छोड़ देंगे। कान आप लोग को समझ में आ गया कि एलिफेंट का ईयर कैसे बनेगा, या कहीं पे कंफ्यूजन है तो एक बार मैं फिर से बता दूंगी। किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलिए, कान जब हल्का हार्ड हो जाएगा उसके बाद उसे लगाएंगे। अब इसका आगे का वर्क स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैर को हम लोग, पैर में जो भी डेकोरेशन करना है, इसे डेकोरेट करना है, वो डेकोरेट कर लेंगे। उसके बाद बॉडी को करते हैं। अगर बॉडी में कर लेंगे तो फिर एलिफेंट को पकड़ने में नहीं बनेगा। पतला सा ऐसे इस तरह से आप जो भी चीज़ यूज़ कर रही हैं उस पर पाउडर लगा के इसका लाइन लंबा सा इस तरह से इसे घुमाते हुए बनाना है। When I am pressing the ear, I am getting crack. ज़्यादा सूख गया होता है। ईयर को जब प्रेस कर रही है ना, ईयर से ग्रोन, वो क्रैक हो जा रहा है। ओके यशी जी, इसे ये क्रैक 2 कारण से होते हैं। एक तो मोल्डिट हार्ड हो जाए तो, और नहीं तो आपने मोल्डिट को मिक्स करने में पाउडर का ज़्यादा यूज़ किया है। पाउडर भी ज़्यादा यूज़ करने से इसे प्रेस करने पे ये यहाँ पे स्क्रैच आ जाते हैं, क्रैक आ जाते हैं। आप फिर से उसे गोली बनाइए, उसके बाद फिर से ट्राई कीजिए। पाउडर ज़्यादा यूज़ नहीं कीजिए। आज हम लोग महीन वर्क करेंगे इस पर, तो इसमें पाउडर ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, कम पाउडर का यूज़ होना चाहिए। सबसे एलिफेंट का लेग जो होता है वो नीचे की तरफ उसका पंजा थोड़ा मोटा होता है। उसके लिए हम लोग सबसे पहले मोटा सा एक लाइन इसके पंजे पे लगा लेंगे।
इस टाइप से पीछे से स्टार्ट करेंगे कि मेरा जॉइंट जो है ना वो पीछे की तरफ ही रहे। इस तरह से रख के इसे प्रेस करेंगे। इस तरह से इसमें मिक्स करके फिर दूसरे पैर का, ये थोड़ा पतला हो गया है, एक जैसा लगाएंगे चारों पैर में। इसे थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। फिर उसी टाइप से इसमें लगा के इसे कट कर देंगे। इसे घुमाते हुए बनाना है। दो पैर आगे के हो गए, अब फिर पीछे वाले दो पैर। उसी टाइप से इसे भी प्रेस करूँगी। फिर से अब थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लेंगे।
हमेशा इसकी ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब भी लेग्स के लिए बना रहे हों या बॉडी के लिए बना रहे हों, जैसा आप लोग ये पतली सी लाइन ले रहे हैं ना, उसी टाइप का लाइन हर बार होना चाहिए। ये नहीं कि एक पैर में मोटा कर दिया मैंने, दूसरे पैर में पतला कर दिया। कोशिश करो कि सब जगह एक ही जैसे हो जाएं। जैसे ये नीचे वाले लाइन थे, जितना मोटा हम लोग ले रहे हैं उतना ही मोटा चारों में लेंगे। क्या अच्छा प्रियंका जी, मैं बता रही हूँ आपको, कान नहीं बन रहा ना, बस 1 मिनट। इसके नीचे पाँव में थोड़ा पाउडर लगा दीजिए कि इसे कहीं पे भी रखें तो वहाँ पे वो चिपके नहीं। मैं फिर से ईयर बता रही हूँ। प्रियंका जी को प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग को जिनको भी हो रही है वो फिर से देख लीजिए। एक बार राउंड कर लिया, हैंड पे पाउडर लगा लीजिए इस तरह से राउंड। उसके बाद ये कोन के जैसा, जैसे मेहंदी वाली कुप्पी होती है ना, लंबी सी मोटी से पतली, वैसी ही कोन के जैसा इसे इस टाइप से बना लेंगे। ठीक है। अब मैंने बोला थंब से, इसे जो है ना, जैसे थंब पे मैंने पाउडर लगाया, एक बार पहले राइट साइड से इस तरह से, मीन्स कि एक राइट साइड वाला पूरा ये प्रेस हो, लेफ़्ट वाला नहीं हो, इस तरह से रखेंगे। ऊपर भी है, इस तरह से रखते हुए इसे प्रेस कर देंगे। सिर्फ एक बार अच्छी तरह से प्रेस करना है। उसके बाद फिर फिंगर को हटा लीजिए, ये देखिए, और इस पोर्शन को, नीचे वाले को थोड़ा सा ऐसे कर्व कर दीजिए। ठीक है। फिर से एक बार मैं रिपीट करती हूँ। ये मैंने बनाया इस टाइप से, तो ये राइट वाला कान हो गया। अब लेफ़्ट वाला कैसे बनाएंगे वो फिर से मैं बताती हूँ। वैसा ही सेम राउंड किया, फिर इसे थोड़ा सा लंबा कर दिया, इस टाइप का शेप। उस टाइम मैंने मीन्स ये राइट साइड लेफ़्ट जो भी हो, मैं खुद कंफ्यूज हूँ, ये राइट साइड मैंने लिया था, इस बार मैं लेफ़्ट में लूँगी, यहाँ पे प्रेस करूँगी। ठीक है। इसे इस तरह से प्रेस कर दिया और फिर इसे थोड़ा सा बाहर की तरफ कर दिया। एक राइट वाला कान हो जाता है, एक लेफ़्ट वाला। फिर इसे कान लगाते कैसे हैं बॉडी में, ये यहाँ से थोड़ा सा पीछे की तरफ, इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे ऐसा। उसके बाद थोड़ा सा इसे हार्ड होने देंगे, फिर एलिफेंट के सुर में यहाँ पे इसमें ग्लू लगा के यहाँ पे प्रेस कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। ठीक है। अब किसी को प्रॉब्लम है, और दूसरा कान इस साइड, एक लेफ्ट में एक राइट में। अब इसे तोड़ दें क्योंकि ऑलरेडी 2 कान बने हुए हैं यहाँ पे। ईयर के लिए हाफ मोल्डेड लीजिए और हाफ मोल्डेड का 2 टुकड़ा बराबर कर लीजिए।
यहाँ तक लेग सबके हो गए हैं। ये वाला थोड़ा सा मोटा लग रहा है, इसे मैं उखाड़ लेती हूँ। ये जब गीला रहता है तो आप इसे हटा भी सकती हैं अगर कोई तरह की दिक्कत हो तो। एक पैर का ये डिज़ाइन मेरा थोड़ा सा मोटा हो गया था, मैंने उसे फिर से उखाड़ के फिर से लगा रही हूँ। अब इसके ऊपर फिर से डिज़ाइन लगाना है, लेकिन इससे पतला रहेगा, तो मैं थोड़ा सा मोल्डेड लेती हूँ और पतला सा लाइन बनाना है पहले। ऐसे गोल गोल जैसे घुमाते जाते हैं हम लोग, तो ये पतला, बिल्कुल एक जगह हैंड को रख के नहीं घुमाना है, थोड़ा हैंड को हमेशा हटाते रहिए, तब इक्वल एक जैसा होगा, वरना मोटा पतला लाइन हो जाएगा। इस टाइप से पतली सी लाइन बनानी है, बट ध्यान रहे मोटी पतली नहीं हो, एक जैसी लाइन हो। धीरे धीरे आराम से कीजिए। एक ही बार लाइन बना के रख लीजिए कि फिर जब हम लोग उसे चिपकाना शुरू करेंगे तो फटाफट फिर सिर्फ लगाना हो। ये मैंने इतनी बड़ी सी लाइन बना ली। अब इसके बाद सेकेंड राउंड इसके ऊपर देंगे। ग्लू लगाने में दिक्कत हो तो थोड़ा थोड़ा या तो कोई टूथपिक वगैरह यूज़ भी कर सकते हैं।
पतली पतली लाइन चारों लेग पे लगाना है। डोकरा आर्ट में ज़्यादातर नहीं, डोकरा आर्ट में सिर्फ वायर का ही यूज़ रहता है, कॉपर वायर रहते हैं। तो हम लोग इसीलिए पतली पतली लाइन वायर के जैसा बनाते हैं मोल्डिड का, कि थोड़ा बहुत उसे डोकरा आर्ट अगर बोल रहे हैं हम लोग तो डोकरा आर्ट का उसे लुक दे पाएँ। इसीलिए इसमें बारीक महीन महीन लंबी लंबी वायर के जैसी यूज़ करते हैं मोल्डिड का। पैर में ये 2 लाइन हो गए। इसके बाद इस पे छोटा छोटा हम लोग राउंड राउंड लगाएंगे, लेकिन इसमें अब कुछ डिज़ाइन भी दे सकते हैं। जैसे ये मैंने लगा दिया, अब इसे चाकू से नाइफ के सहारे इसे थोड़ी थोड़ी गैपिंग पे इस टाइप से कट करना है। जहाँ तक हो सके चारों बगल घुमाते हुए करना है। सिर्फ ऊपर वाली पतली लाइन को, नीचे जो बनाया ना मैंने एलिफेंट के पैर का पंजा, उसे टच नहीं करना है, बस पतली वाली लाइन को कट कर रही हूँ। जितनी भी आप गैपिंग लेती हैं उतना ही हमेशा लेंगी कट करने में, ज़्यादा कम नहीं हो। कोशिश कीजिए कि एक जैसा हो। अगर ज़्यादा ले रही हैं गैपिंग तो ज़्यादा ही लें, कम ले रही हैं तो कम ही लें। स्टेप्स ये नीचे के लेग्स के हो गए। अब इस जॉइंट पे हम लोग लगाएंगे, ये जो है ना हिस्सा जो बॉडी से लेग जहाँ पे जुटे हैं वहाँ पे। तो सबसे पहले ग्लू को जो जॉइंट है वहाँ पे ही लगाती हूँ, थोड़ी दूर तक 1/2 इंच लगभग ग्लू लगा लेना है।
इसे थोड़ा और पतला कर लीजिए। जितना पतला हो सके उतना पतला डिज़ाइन बनाइए। मोल्डेड के पहले ये सिल्पकार आता था, जो पहले से यूज करती होंगी वो जान रही होंगी। सिल्पकार का क्या था कि सेम सब कुछ था, बट ये जो है ना, जितना पतला हम अभी इसका वायर के जैसा पतला हम कर रहे हैं, सिल्पकार से नहीं कर सकते थे। सिल्पकार इतना पतला करते करते टूटना शुरू हो जाता था या क्रैक आ जाते थे, बहुत तरह का उसमें प्रॉब्लम था। बट उसी को फिर कंपनी ने चेंज करके मोल्डेड नाम दिया और अब इससे पतले से पतले वायर के रूप में हम लोग बना सकते हैं। बारीक से बारीक बाल के जैसा भी पतला ये करके यूज कर सकते हैं। इतना पतला कर दिया। अब मैंने कहा था ना, बैक साइड से शुरू करते हैं कि जॉइंट हमारा बैक साइड में ही रहे। इस टाइप से पहले जो जॉइंट है, ये चीज़ आप लोग अपने एलिफेंट में ध्यान दीजिएगा। लेग का जो जॉइंट हो बॉडी के पास, उस जॉइंट से शुरू करेंगे, वहाँ से फिर अंदर की तरफ। तीन चार जितना मन हो उतना लाइन इस पे लगाएंगे। चार राउंड हो गया। उसके बाद इसे स्टार्ट जहाँ से किया था वहीं पे काट दूँगी। अंदर से मैंने स्टार्ट किया था, अंदर में यहाँ से कट कर दीजिए। इस टाइप से गैपिंग नहीं रहेगी। रेगुलर वे में एकदम एक लाइन पे दूसरी लाइन धीरे धीरे आराम से कीजिए। ये इतनी जल्दी हड़बड़ में सूखती भी नहीं है। अब फिर आगे के लेग पे टूथपिक या आप रिफिल कोई भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ जब अंदर में ग्लू नहीं लग पाए तो इस तरह से। ये जैसे छोटा हो जाएगा तो मैं इसी में पहले और मोल्डेड का राउंड बना के ज्वाइन कर लेते हैं।
हमें कान भी लगाना है, इसलिए फटाफट पहले आगे वाले लेग्स के डिज़ाइन कंप्लीट करने हैं, क्योंकि कान लग जाने के बाद फिर आगे का लेग पे काम करने में दिक्कत होगा, इसलिए इसे फटाफट इस टाइप से ये बना लिया। अब जैसे इसी में ज्वाइंट करना है तो बहुत इजी है, एक दूसरे पे रखिए और यहाँ पे बस ऐसे प्रेस करके राउंड कर दीजिए। ये हमारा मोल्डेड देखिए ये ज्वाइंट हो गया। अब ग्लू यहाँ पे लगाया है मैंने, वहाँ से स्टार्ट करती हूँ। वैसे ही इसमें भी 4 राउंड जाएंगे, जैसे मैंने पीछे वाले लेग में लगाया है। अच्छे से धीरे धीरे आराम से कीजिए, हड़बड़ाते हुए नहीं करना है। ये 4 हो गए। और जहाँ पे पहले लगाया है वहाँ पे फिंगर से टच नहीं हो, वरना वो चिपक जाएगा, क्योंकि अभी भी मोल्डेड गीला है। इसीलिए ये ध्यान रखना है कि पहले वाला वर्क जो है उस पर हाथ ना रखा है। ये ऐसे दो लेग्स के हो गए। अब जैसा मैंने कहा था कि कान टाइट हो रहा है, इसीलिए सबसे पहले आगे के लेग्स को ही कंप्लीट करना है। तो उसी तरह ये वाले में थोड़े से जितना दूर आपको लगाना है डिज़ाइन, आप चाहो तो पूरा का पूरा पैर कवर कर सकती हैं। कहीं पे किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकती हैं, क्वेश्चन कर सकती हैं, कीजिए। एक बार लेग्स को क्लोज से दिखाने पड़ेंगे, थोड़ा सा कैमरे को। ये देखिए श्वेता जी, देखिए मैं दिखा रही हूँ पास से लगाते हुए। ये देखिए फिंगर से प्रेस हो जाए तो फिर इसमें एक लाइन आप बना दीजिए। जैसे मेरा फिंगर टच हो गया तो यहाँ पे प्रेस हो गया ये।
इस टाइप से। ठीक है, अब फिर लगा लें। एक पैर और बचे हैं इसमें। इसे ज्वाइंट करके फिर लगाएंगे। ये सूख गया इसलिए ज्वाइंट नहीं हो रहा, तो फिर हम इसे ही लगाते हैं। आराम से पहले पकड़ लीजिए कि कोई फिंगर से कहीं का डिज़ाइन दब नहीं जाए, उसके बाद फिर इस पे लगाइए। अभी इसमें एक राउंड और जाना था, तो यहाँ से ही फिर से इसके पास रखते हुए इस टाइप से हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब सबसे पहले हम लोग कान लगा लेंगे। देखिए, कान का ये जो पीछे की तरफ इसे मोड़ा है मैंने, इस हिस्से में ग्लू लगाएंगे। दोनों कान में पहले लगा लेंगे। जो हिस्सा मैंने प्रेस किया था वही बॉडी में चिपकता है, और जो उभरा हुआ है ये वाला हिस्सा के बाहर की तरफ रहता है, इस टाइप से। जस्ट गले के पास, गले के जॉइंट से थोड़ा बाहर इसे चिपकाएंगे। मैं चिपका लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ कि कहाँ पे आप लोगों को लगाना है। इसे बाहर से प्रेस कर दीजिए कि ये गिरे ना। इस टाइप से लगाना है, ये प्रेस कर दीजिए अच्छी तरह से।
ये चिपक जाए। देखिए कहाँ पे मैंने लगाया है, बॉडी में जो गला ज्वाइंट हुआ था उसी के जस्ट पास, फेस वाले हिस्से पे कान को चिपकाना है। उसके बाद इसे टेढ़ा करके छोड़ दीजिए, इस टाइप से लगना चाहिए। अब इसे बीच बीच में ध्यान भी देना है, और जब तक ये हार्ड नहीं हो जाता है सुर पे हम लोग वर्क नहीं करेंगे। तो फिर कहाँ कर सकते हैं, इसके पीठ के ऊपर करेंगे। बॉडी पे डिज़ाइन बनाना है, इसे सीधा करके सूखने देंगे। अब इसका साथ में दांत भी लगा के छोड़ेंगे। पहले दांत बना लेती हूँ। ये थोड़ा हार्ड हो रहा है, इसे जल्दी जल्दी यूज़ करना है। दांत के लिए होल करके मैंने छोड़ा था, ये देखिए 2 होल दिख रहे हैं, ये एक बाएं साइड है, एक दाएं साइड है। ये दोनों होल में दांत को घुसाना है। तो दांत के दोनों साइड पॉइंट बनाएंगे, एक तो होल में घुस जाएंगे और दूसरा, एलिफेंट के दांत तो होते ही हैं नोकीले, ऐसे इस टाइप के। ये इस तरह से यहाँ पे लग जाएगा। तो पहले 2 दांत बना लेती हूँ, उसके बाद फिर इसे लगाती हूँ। एक साइड में कम नोक निकालना है, दूसरी साइड में लंबा सा। जो बॉडी में जाएगा वो कम रहेगा, जो बाहर की तरफ निकला रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, इस टाइप के। 2 दांत हो गए। अब इस होल में फैब्रिक ग्लू लगा दीजिए। ये दांत थोड़े लंबे लग रहे हैं। दांत हाथी के सुर के हिसाब से ही होना चाहिए, बहुत लंबा सा अच्छा नहीं लगता है। इस टाइप से इसमें डाल के थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए। यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना? थोड़ा सा इसे प्रेस करेंगे अंदर की तरफ कि दांत हाथी का गिर नहीं जाए, अच्छे से आराम से। ये देखिए
इस टाइप से कान और दांत हो गए। ये अब फेस का हिस्सा कंप्लीट हो गया है, बट ये थोड़ा हार्ड होगा तो यहाँ पे हम लोग डिज़ाइन बनाएंगे। अब इस हिस्से पे डिज़ाइन बनाना है। इसे इसकी गर्दन पे लगा के छोड़ रही हूँ क्योंकि ये हार्ड भी हो गया है। थोड़ा लंबा करके ये जो बॉडी और सुर का जो जॉइंट है उसके ऊपर ग्लू लगाते हुए करते हैं। इस तरह से। डॉट पेन का यूज़ करती हूँ मैं। डॉट पेन या पेंसिल कुछ भी आप यूज़ कर सकती हैं। इसमें छोटे छोटे डॉट डाल देंगे। ये प्रेस भी हो जाएगा, यहाँ पे मजबूती भी आ जाएगी और एक डिज़ाइन भी हो जाएगा। और थोड़ा बेहतर करने के लिए इसे थोड़ा सा नाइफ से भी कट कर रही हूँ। डिज़ाइन के लिए आप लोग से जो भी हो पाए, जितनी अच्छी से अच्छी डिज़ाइन आप बना सकें वो ट्राई कीजिए। अब इस पे छोटा छोटा मोती डालना है, तो पहले ग्लू लगा देते हैं। और ध्यान भी देना है कान टेढ़ा नहीं हो, क्योंकि ये फाइनल अब सूखने के लिए रेडी हो गया है। इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे, गोल गोल राउंड करके इस पे लगाना है। ये बॉल्स इक्वल एक जैसे होने चाहिए, इस टाइप से छोटे छोटे राउंड। ये देखिए इस टाइप से ये राउंड ये लंबा सा लगाने के बाद छोटे छोटे बॉल्स लगा रही हूँ मोती के जैसे। ठीक है, पूरा यहाँ तक लगाना है उसे। ग्लू पहले लगा के छोड़ दीजिए, या तो बॉल्स बना के ग्लू लगा के फटाफट इस पे डालते जाइए। रोहिणी जी, ओके मैम, मैं दिखा रही हूँ, आप देखिए।
एक मिनट, ये देखिए क्लियर हुआ रोहिणी जी? ठीक है, इसमें पूरे में मोती लग गया। अब फिर सबसे लास्ट में हम लोग इसके हाथी की पूंछ बनाते हैं, क्योंकि वो तो टंगा हुआ रहना है और उसे अभी डिज़ाइन बनाने में हम लोग वो हो सकता है टूट जाए, इसीलिए उसे लास्ट में बना के छोड़ देंगे। ये देखिए, ये डिज़ाइन पूरा हो गया है। गले पे मैंने इस तरह से लगा दिया। अब बॉडी पे करेंगे फटाफट, मोल्डेड फिर मिक्स करती हूँ। मोल्डेड हमेशा थोड़ा थोड़ा ही मिक्स करना है, आज ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। फिर से इसके बॉडी पे डिज़ाइन करने के लिए लंबा सा बनाना है। आप चाहे तो इस जगह पे भी छोटे छोटे बॉल्स लगा सकती हैं पैर पे। दो डिज़ाइन हो गए, उसके ऊपर छोटे छोटे मोती बना के, जैसे कि यहाँ लगा हुआ है उसी तरह से पूरे उसके ऊपर भी लगा सकती हैं। डिजाइन बनाते समय कैमरा के पास से दिखा दूँगा। इस टाइप से लंबा लंबा करके रख लेंगे, एक साइज का, जैसे पहले हम लोग यूज़ कर रहे थे। थोड़ा सा आज ज़्यादा टाइम लगेगा आप लोगों का, क्योंकि कलर भी हमें करना है, इसका डिज़ाइन भी पूरा आज करना है। इतना काफ़ी है। अब पहले इसके ऊपर डिज़ाइन बना लेते हैं।
तो इसके एलिफेंट के बॉडी के ऊपर ना डिज़ाइन इस टाइप का बनाते जैसे राजा महाराजा के एलिफेंट के इस पे कालीन टाइप का बिछा रहता था, जैसे देखिए इसमें है, ये है ना, लग रहा है इसके ऊपर कोई मैट डाला हो डिज़ाइनर उस टाइप से। तो कुछ भी डिज़ाइन करेंगे बट ये पहले लंबा लंबा हम लोग को लाइन बना लेना है। तो सबसे पहले ग्लू से लाइन बना लेंगे, उसके बाद मोल्डिट लगाएंगे। देखिए इसके बॉडी के ऊपर जितना लाइन अट सके मीन्स कि थोड़ी थोड़ी गैपिंग देके मैं ग्लू लगा के पहले दिखा देती हूँ, पास करके 4 लाइन आ रहे हैं, 4 लाइन पहले दे लेती हूँ। देखिए मैंने ग्लू लगा दिया इस तरह से। अब इसके ऊपर मोल्डिट का लाइन लगा देंगे। और उसी तरह कटिंग करते जाएंगे चाकू से। ये देखिए ये हो गया लाइन पूरा। अब एक बार इसे उठा के दिखाती हूँ, ये देख लो ये लाइन हो गया। अब इसको बराबर कटिंग सब जगह चेक कर लो कि सब जगह कटिंग एक जैसा है या नहीं। फिर इसके नीचे वाले डिज़ाइन ये बराबर होगा। फिर ग्लू लगा के इसे भी कटिंग कर देंगे। थोड़ा थोड़ा उंगली से प्रेस कर दीजिए, आगे पीछे जहाँ भी सही से नहीं इक्वल एक जैसा बैठा है उस डिज़ाइन को सही कर लीजिए।